श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले वट सावित्री अमावस्या व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि साल 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है, लग रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास यानी मल मास में क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं, या जिन भी बहनों का मेरी व्रत किसी कारणवश छूट गया था तो क्या वे दोबारा व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, और मेरी जिन बहनों को पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना है तो क्या वो साल 2026 में व्रत उठाएं या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल पर विजिट करिए और वहां से अधिक मास यानी साल 2026 में लगने वाले अधिक मास पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने वहां पर सब कुछ समझाया है, सटीक जानकारी मैंने वहां पर दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि साल 2026 में अधिक मास लग रहा है। जिन भी बहनों को साल 2026 में वट सावित्री का व्रत उठाना है तो क्या वे उठाएं या नहीं उठाएं, या जिन बहनों का व्रत बीच में किसी कारणवश छूट गया था तो क्या वे पुनः दोबारा इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो अलग अलग राज्यों में रहने के अनुसार थोड़े से पूजा पाठ की जो विधि है उसमें अंतर आ जाता है। थोड़ा सा क्षेत्र के अनुसार, राज्य के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। किसी के घर में किस विधि नियम से पूजा होती है, किसी के घर में किसी और विधि नियम से पूजा होती है। लेकिन देखिए, पूजा का उद्देश्य एक ही होता है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे विधिवत, पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण से रखती हैं। तो देखिए, किसी के घर में पूरा साल मानते हैं कि अधिक मास लग रहा है इस साल, तो वे कोई भी नया व्रत, सुहाग वाला बड़ा बड़ा व्रत नहीं उठाते हैं। तो ये जिसके घर के नियम है, आप अपने घर के अनुसार से कार्य कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ साल 2026 में कोई भी नया व्रत उठाने के लिए मनाही है तो आप अपने घर के परंपरा के अनुसार कार्य करिएगा। वैसे अगर यहाँ पर बात करूँ तो महीना माना जाता है। भले ही साल 2026 में अधिक मास यानी मल मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, लग रहा है, लेकिन ज्येष्ठ माह जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो हम महीना मानते हैं। उस महीने में अगर आपको कुछ नया व्रत उठाना है तो वे आप नहीं उठा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है तो उस महीने में आपको व्रत का प्रारंभ नहीं करना है। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ, कई घरों की परंपरा है कि जिस साल अधिक मास लगता है, यानी हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है, तो जिस साल अधिक मास लगता है उनके घर की बहुएं, बेटियां जो है वो कोई भी सुहाग वाला व्रत नहीं उठाती है। ये अपने घर की परंपरा जो है अलग अलग होती है, तो आप अपने घर के परंपरा के अनुसार कार्य करिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी, कई घरों की परंपरा होती है कि जिस दिन से यानी जिस महीने से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम का महीना प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता है। ये भी कई घरों की परंपरा होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साल 2026 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 मई दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। वहीं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का महीना 17 मई दिन रविवार साल 2026 से प्रारंभ हो रहा है। तो मेरी माताओं बहनों के लिए, मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो मौका है। अगर आपको व्रत उठाना है तो आप उठा सकती हैं, क्योंकि एक दिन बाद से, व्रत के एक दिन बाद से पुरुषोत्तम मास जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन शनि अमावस्या भी है। तो साथ ही साथ अगर आपको नया व्रत उठाना है तो आप उठा सकती हैं, और कई लोग जो है वो शनि अमावस्या का भी व्रत
व्रत रखते हैं और कई लोग अमावस्या का भी व्रत रखते हैं और वट सावित्री व्रत और अमावस्या दोनों का व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्रारंभ करना है, शुरुआत करनी है अपने नए व्रत की, तो आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत होकर के वट सावित्री व्रत उठा सकती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि जिन भी बहनों का किसी कारणवश व्रत छूट गया है, दोबारा उनको प्रारंभ करना है, तो क्या वे व्रत उठाएं या नहीं उठाएं? तो बिल्कुल आप दोबारा से इस व्रत को उठा सकती हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की अपने मन में शंका मत लाइएगा। बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। अधिक मास लगने से ठीक एक दिन पहले वट सावित्री का व्रत पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जो कि साल 2026 में 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो बहुत अच्छा अवसर है, बिल्कुल मौका जो है वो हाथ से ना जाने दें। बहनों को अगर नया व्रत उठाना है और जिन बहनों का व्रत छूट गया था उन्हें दोबारा से व्रत को प्रारंभ करना है, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और निष्फिक्र होकर बिना मन में शंका लाए अपना व्रत उठा सकती हैं और पुनः व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। तो पुरुषोत्तम मास का जो महीना होता है दोस्तों, वो बहुत ही पावन होता है, पवित्र होता है। बस इस मास में मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है और किसी भी प्रकार का नया व्रत नहीं उठाया जाता है। गृह प्रवेश, शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और नया व्यापार प्रारंभ करना, जमीन खरीदी, वाहन खरीदी, बस इस प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस मास में पूजा पाठ और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना गया है। बस यहाँ पर कुछ मांगलिक कार्यों में जो है वो रोक लग जाती है। बाकी आप पूजा पाठ पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका ढेर सारा आशीर्वाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण जानकारी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए और उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो यहाँ पर मैंने सबके जो डाउट थे, मन जो है वो विचलित हो जाता है व्रत उठाएं या नहीं उठाएं, क्योंकि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का महीना है। तो यहाँ सबके डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है, सब कुछ आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया है। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य करिएगा। कुछ लोगों के घर पूरा साल माना जाता है, कुछ लोगों के घर केवल महीना माना जाता है और कुछ लोगों के घर की परंपरा है कि अधिक मास लगने के बाद से कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो अपने घर की परंपरा के अनुसार आप लोग कार्य करेगा। यहाँ पर मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। जय श्री राम, धन्यवाद।